मैं आपकी बात पब्लिक स्कूल उनका स्वागत करेंगे दीप माला जी। लोकतंत्र का ये मंच पे आए। चिड़ मत मोहम्मद आमिर जी मोहम्मद इरफान जी का स्वागत करेंगे और बहुत जल्दी हमारे चीफ गेस्ट हमारे टीम में पहुंचेंगे। तो बहुत से तालियों के साथ एक युवा नेता का स्वागत किया जाए। ये देखिए स्वागत करते हैं इसका हटना 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 भाई। तो नाजिम भाई का स्वागत, इस्लाम भाई का स्वागत भाई भाई साहब करेंगे। आ जाइए शेर, आ जाइए भैया फटाफट से तेजी। भाई साहब जी स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। तालियों में बिल्कुल ना हो दोस्तों, बिल्कुल। और हमारे सोनी जी भी साथ है और इनका स्वागत ऐसे बेटा, अरे ऐसे बेटा यार बेटा समाज के गतिशील हो और उनका सम्मान तालियों के साथ स्वागत। तो जोरदार हमारे अभिनय और स्वागत किया जाता है दोस्तों। और ताकि इन्हें ऊर्जा मिले और वुमेन्स को वुमेन्स सेफ्टी के लिए उनकी ऊर्जा के लिए हम तत्पर हैं और हमें रहना चाहिए। जोरदार महिला को सम्मान कैसे करना है दोस्तों, ताकि अपना कार्य कर सकें। ये बाकी में सम्मान देते हुए बहुत अच्छी बात, सम्मान से सम्मान बहुत अच्छी बात। वो कार्य कर रहे हैं, बहुत बेहतर बात है। और मुख्य कार्यक्रम आए हुए आमंत्रित बहुत ये आपके लिए इसलिए कहा प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा। साथियों, रहने दे यार। इधर देखिए इधर। और इसके साथ ये हमारे एक वरिष्ठ डॉक्टर है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। ऐसा असर पैदा कर धरती पे अपने पसीने से गंगा की धार पे पत्थर के नीचे नाम बताते हैं हमारे उमर अंसारी जोरदार स्वागत करते हैं दोस्तों सबका। मुकेश पिता करके मेहरबानी दुआ करें। समीर खान, संजय सिंह जी जो इनके लिए जोरदार तालियां। एक सामने वाले का सम्मान पत्र देते हुए उनका बहुत बहुत स्वागत। डीए का एक युवा नेतृत्व है, बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ। और मोहम्मद
अजीत कुमार जी उनका सम्मान पत्र। करण सिंह जी इरफान अहमद लोकतंत्र का पाया। करण सिंह जी का स्वागत। और ऐसे युवाओं को एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि वो अच्छा करें। मोहम्मद इरफान अहमद लोकतंत्र का पाया। उनके संपर्क में रहकर उनसे कुछ पाना तो बढ़ना है। ये तो जब एक फाइटर को जन्मे से पूछता है तो चाहे कामयाबी मिले या शहादत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाले वक्त में जो हमारे देश में बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों की जनरेशन पैदा किए जा रहे हैं, हमें उन्हें क्रिएट करके खत्म करना है दोस्तों। ये हमारा सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। खलील चौधरी अबू हनीस हेलो संजीव जाती और संजीव नफीस सलमानी नेहा कौशिक ये अमन जो आशा यादव और आसिफ रंगानी। इनका एक रानी बोल रहे हैं मोहम्मद अमान। सर आपकी बच्ची सर आशीर्वाद के साथ सारे बेहतर काम कर सके। इमरान मंसूरी अच्छा आइए बता ये क्या है। जनाब मोहम्मद इद्रीस सिद्दीकी आप इनका बहुत स्वागत करते हैं। ये बहुत स्वागत करते हैं और सम्मान के साथ सम्मान कर ठीक है। उसके बाद शाहिद खान शफी खान रागी जी ईश्वर जी इसरार मोहम्मद इलियास सिद्दीकी एक एमपी को फैज अंसारी मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ यार हमारा बिना बुलाया मैं तो दिख दूंगा। मेरी भैया जनाब अतीक मलिक संजीव दोस्तों मैं
जनाब सुहैल खान, पुनीत गौतम नाम है ना? जनाब फहीम अंसारी, सर्वप्रथम लिखा होगा ना डायरेक्टर पब्लिक स्कूल, डायरेक्टर 9667 शान मोहम्मद, आप अपने हिसाब से संगठन मंत्री, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मोहित शर्मा, संपादक, संपूर्ण समाचार। सैफुल्लाह सिद्दीकी, शान आप नीचे कर शान मोहम्मद, संगठन मंत्री, वर्ल्ड प्रेस ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट अभी भेज इनका नंबर खुद ले रहा हूँ इनका नंबर मैं ले रहा हूँ। शान मोहम्मद, आप इनको बताइए जरा नाम बताइए। गुलफाम अली, गुलफाम अली साहब, चीफ एडिटर। हुस्ना हुसैन, हुस्ना हाशमी, मुस्ताली राणा, गुलशन जहां, इदरीसी टाइम्स, गुलशन जहां, मोहम्मद जाहिद, दिल्ली रोशन, मनीषा, दिल्ली रोशन, मनीषा, एक हो गया तो हाँ यहाँ से दिक्कत नहीं नाजिम अंसारी, मोहम्मद इस्माइल, स्वदेश प्रेम समाचार पत्र, मोहम्मद इस्माइल, अभी गौरी शंकर साहब सही है। जावेद खान, दिल्ली रोशन, मोहम्मद इस्लाम खान, पुनीत गौतम, संपादक है समीक्षा टाइम्स। इस्लाम भाई, मोहम्मद इस्लाम साहब, संपादक खबर कर सकते। गुलफाम अली, राहत अंसारी, फ्री में तो लड़के को पानी में लड़के मोहम्मद आरिफ खान, खबर कर सकते। तमाम पत्रकारों को मार्गदर्शन देने वाले सोनी जी इधर देखिए एक बार। जी जी सरकार
अरे फोटो ले लो भाई, फोटो एक बार बोल दूंगा। इमरान भाई प्रीति शर्मा आपका नंबर बस हो गया। मेरा नाम मैं कह रहा हूँ कहाँ रह गया खाली फिर हो जाए ना। मैं कह रहा हूँ कितना चलेगा मान लो ये सर्टिफिकेट ये ना लेने के वो देंगे तो कौन कह रहा है जी कैमरा लड़का का अरे नहीं हुआ इनका, मैं हो गया मना कर फोटो देखने में कैमरा लाओ इसको ऐसी ऐसी सोनी जी मेरा हमारा रिपोर्टर को आसिफ भाई सारी बुला लो। अरे फोटो खींचना है भाई।
ठीक है आज नफीस भाई आज आगे पा जाओ बस इधर भाई जितना बात करा जा रहा है डॉक्टर साहब एहसान भाई कितना ही आ रहा है कैमरा अभी तक बिल्कुल नहीं मेरा लोग क्या तो खुद देखो जब से मैं कर रहा था अब ये आया हो इसको ये
मैं कब चालू कर दूँ नमाज हो गई। आपका कौन है आपका? नहीं नहीं खाना आगे पे कर दूंगा। हेलो जितेंद्र जी आइए, आपका स्वागत है। और टाटा जी खान साहब का स्वागत करके दो हमारे साथ जितेंद्र जी का वकील साहब कौन आपको? एडवोकेट तकमील खान आरिफ खान साहब हैं, जनाब शाहिद खान साहब आए हैं, जनाब शाहिद खान साहब आए हैं, मोहम्मद आफ्ताब साहब, जुबैर साहब आए हैं, जुबैर साहब अभी 3-8%।
संविधान सुरक्षा में सहयोग देने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचकर आप लोग इसकी रिपोर्टिंग करने का काम करें। हम आपसे बहुत उम्मीद के साथ बहुत आभार व्यक्त करते हुए ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सबके चैनल पर वो खबर जरूर नजर आएगी। धन्यवाद। अरे आदिल फोटो खींच के रख। खाने वाले की 2 लड़के ठीक है। एक अनुसार से कोई बात नहीं। मेरे प्रोग्राम में इवेंट कंपनी है सन भाई एक बार इधर भी देख लेना। इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ी जा सकती है, मजबूती से इन मुद्दों को उठाया जा सकता है। आप सभी लोगों को पता है जो एक मजदूर है, मजदूरों का कार्ड बन रहा है, मजदूरों को केजरीवाल सरकार पैसा दे रही है। आपके पास कौन सा कार्ड है कोई कार्ड? किसी ने बात करी इस कार्ड की? किसी ने डिमांड करी? कौन करेगा? सिंगल करोगे कोई बात नहीं बनेगी, आपको एकजुट होना पड़ेगा। अगर नहीं, एक लेबर जो जिसमें लिटरेसी नहीं है वो उसके पास कार्ड है, आप लिटरेट होने के बावजूद, आप सबसे ज़्यादा संज्ञान होने के बावजूद भी इस मुद्दे तक नहीं पहुंच रहे हैं। भाषण बहुत लोग दे रहे हैं, मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे हैं? मुद्दे पे आइए, अपनी मांग को उठाइए, नहीं तो जिस दिन यह जर्नलिस्ट एक्ट खत्म हो जाएगा ना, उस दिन सबसे बुरा हाल आप लोगों का ही होगा। वजह हम जर्नलिस्ट थे, हम जर्नलिस्ट हैं, और पता नहीं जर्नलिस्ट रहते रहते भी गुजर जाएं, कितना लंबा है नहीं कह सकते। क्यों? हम एक ऑथराइज बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करते थे। आप देखते हैं टीवी चैनल पे गिनती के 5-7 एंकर आपको दिखाई देते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि उन एंकरों को खबर करने वाले पीछे कितने सैकड़े लोग बैठे रहते हैं? उन्हें कोई नहीं जानता। और वो भी पत्रकार हैं, असली पत्रकार वही हैं। खबरें बना के वो पका के उनको देते हैं तो वो भाषण दे देते हैं, और वो भी प्रॉम्प्टम से। सामने आपको नहीं दिखता, सामने स्क्रीन होती है जो आपके कैमरे में नज़र नहीं आती है, और वो देखा कोई भी आता है ना, हाथ में एक रिमोट लिए होता है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो उस रिमोट को अपने हिसाब से घटा बढ़ा के उसके अक्षर को छोटा बड़ा कर लेता है और आराम से पढ़ता है। आपको लगता है कि यार एंकरिंग तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, मगर एक चीज़ है कि उनमें क्वालिटी है, उनमें गेट्स हैं, उनमें एजुकेशन है। अगर आपको कुछ करना है तो कुछ यार बड़ों की नकल करो। आपको अगर कुछ करना है तो एकजुट हो जाओ। अगर आपको सुरक्षित अपने आप को करना है तो आपको एकजुट रहना पड़ेगा। जब तक आप एकजुट नहीं रहोगे बात नहीं बनेगी, आने वाला भविष्य आपका ठीक नहीं है। वजह क्या? अभी मैं आपको बताता हूं कि आप गवर्नमेंट वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल को लीगलाइज करने का काम कर रही है, मगर खाली वो दिखावा है। अभी 3-4 दिन पीछे की बात है, हरियाणा के गंगानगर में और कहाँ, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब सरकार, वहाँ के पत्रकारों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया है। वो आपको पत्रकार मानने से ही मना कर दे रही है।
मगर मेरा मानना यह है कि न अखबार कोई छोटा है, न पत्रकार कोई छोटा होता है, न पत्रकार बड़ा होता है। पत्रकार केवल पत्रकार होता है। छोटा बड़ा वो आपकी एबिलिटी आपको बढ़ाती है, आपका गुण है, आपके गेट्स हैं, आप कितनी बड़ी एक कोई खबर एक अखबार को, एक रिपोर्टर को अर्श से फर्श से अर्श पे पहुंचा देती है और अर्श से फर्श पे पहुंचा देती है। एक खबर अगर कोई आपको एक बेहतरीन खबर मिल गई तो देखो, तो आप कुछ नया करने की सोचे, कुछ ढूंढने की सोचे। भाई आप आज पत्रकारिता दिवस है, सारी बातें हो गई। मैं अभी सोच रहा था कि यार अगर ये खबर बनानी रहे तो इसमें को तो एक लाइन में समेटा जाएगा। भाई स्वागत किया गया और उनको सम्मान के साथ शील्ड दे दी गई। अब इससे बड़ी कौन सी खबर होगी? मुझे तो नहीं लग रहा कुछ इससे बड़ी खबर थी। नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा था चाटुकारिता। भाई साहब मैं आपको बता दूं, चाटुकारिता आज का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। किसमें? अपनी प्रोग्रेस में। किसी आप संस्थान में हैं, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड रहेंगे तो शायद कामयाब नहीं है। आपको रोज न रोज कोई दिक्कत झेलनी पड़ेगी। और चाटुकार हैं तो शायद एक दिन झटका खा जाएं, 1 मिनट भाई, एक दिन झटका खा जाएं, मगर रोज को रोज नहीं झेलना पड़ेगा। देखिए हमने तो 35 साल नौकरी करने के बाद इंडियन एक्सप्रेस में बहुत कुछ करा, आज भी मैंने उसको छोड़ा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में जितनी भी एम्प्लॉइज के प्रति एक्टिविटीज थी उसमें मैं पहले भी मेरा दखल था, आज भी मेरा दखल है, रिटायर होने के बाद भी। और कंपनी के ऊपर रिटायर होने के बाद भी मैंने मुकदमा लगा रखा है कोर्ट में। मैं अक्सर जाया ही करता हूँ। क्यों? गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। दोस्तों देखिए, हम एक ही बात आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि केवल आप सबसे पहले अपने मुद्दे को सुलझाइए, अपने मुद्दे पे आइए। आप ढूंढिए कि आप पत्रकारिता के लिए क्या चाहिए, पत्रकारिता के लिए चाहिए कहाँ, और आज पत्रकार है कहाँ। देखिए समय है, कुछ लोग भाई देखिए इसी से रोजी रोटी चलाते हैं। जो व्यक्ति नौकरी करता है वो बधा होता है, अगर वो नौकरी में संपादक के खिलाफ जाता है तो मुश्किल है। क्यों? आजकल पेरोल के आदमी बिल्कुल खत्म हो गए हैं। जो लोग आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी का एग्रीमेंट 3 साल का होता है, मगर वो उसके बिहेवियर पे अगर गड़बड़ है तो उसका बिहेवियर खराब बता के वो उसको हटा देगा। इसलिए चाटुकारिता सर, चाटुकारिता इसलिए बढ़ी हुई है। पत्रकारिता में चाटुकारिता इसलिए है, क्यों? पत्रकार जो है रोजी रोटी की वजह से चाटुकारिता कर रहा है। और मजे की बात तो यह है कि गवर्नमेंट ने इसको और ज़्यादा। अच्छा भाई लोगों, समय अभाव के कारण हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। फिर कभी मौका मिला तो फिर हम आपके साथ बात करेंगे। धन्यवाद। सर्टिफिकेट तो पहले सर्टिफिकेट दे दो। अब इनको सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर आजी खान साहब सम्मानित करेंगे। मोबिटेक पे जो लोकतंत्र का पाया का एक हिस्सा है और आप सबके लिए बेरोजगारी से रोजगार दिलाने का एक बहुत ही खूबसूरत पहल है। एक्चुअली मोबिटेक पे पूरी तरह से भारतीय कंपनी है, जिसमें आप 500 प्लस सर्विस दे सकते हैं कस्टमर के लिए, 200 प्लस सर्विस दे सकते हैं आप एज अ मर्चेंट, एक दुकानदार की तरफ से। बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप इसे आराम से। अरे भाई साहब कैसे करोगे? और तो गिरा के रहे दूसरा। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देने के लिए है आप लोगों को। इसके लिए हम अलग से सेमिनार करेंगे। हम आप सबको आमंत्रित करते हैं उस सेमिनार में। ये कृपया अपना नंबर जरूर छोड़ के जाइएगा ताकि आप सबको हम व्हाट्सएप से कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू सो मच। पत्रकारिता दिवस के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।